हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 28 डेटेड 31 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा डेटा हैंडलिंग। तो इसमें हमें फिर से फर्स्ट पार्ट ये मंडाला आर्ट वाला दिया हुआ है और इसमें हमें काउंट करना है फिगर्स, कौन कौन सी शेप है, फिर उसका हमें टोटल काउंटिंग बतानी है और उसे टैली मार्क्स में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले ये फिगर, ये क्या हो जाएगी आपकी पैरेललोग्राम। पहली शेप क्या आ गई हमारी पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम काउंट करते हैं कितने हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पैरेललोग्राम से भी कितने हैं टोटल 12। तो 12 का टैली मार्क्स कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 क्रॉस आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 क्रॉस 11 12। तो ये आ गया हमारा 12 नंबर्स का टैली मार्क्स। फिर नेक्स्ट फिगर है ये ट्रेपीजियम, तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम भी काउंट करते हैं कितने, यहीं से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ट्रेपीजियम भी कितने हमारे पास टोटल 12। तो ये भी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 क्रॉस, फिर 1 2 3 4 5 क्रॉस, फिर 1 2। तो 5 + 5 10, 10 + 2 12। ट्रेपीजियम के बाद नेक्स्ट ये हमारे एक स्क्वायर की शेप आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर काउंट करते हैं इस पॉइंट से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भी कितने हो जाएंगे हमारे पास 12। तो ये फिर से 1 2 3 4 5 क्रॉस 1 2 3 4 5 क्रॉस 11 12। अब इसके बाद फिर ये एक काइट की शेप भी आ रही है, तो इसमें नेक्स्ट हम काइट एक अलग से बना लेते हैं। अलग से कॉलम यहाँ पे लिख लेते हैं हम काइट का। काइट का लिख लिया हमने यहाँ से। अब काइट के भी काउंट करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं इसे काइट। तो काइट का भी काउंट करा, इस पॉइंट से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और फिर अंदर भी सेम शेप है, इसी पॉइंट से 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल शेप्स कितनी होगी इसकी 24। तो 24 को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 + 5 + 5 + 5 20 हो गया। 21 22 23 24। तो ये आ गए टोटल हमारे 24 पार्ट्स। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द काउंट ऑफ शेप्स फ्रॉम द टेबल इन द डाटा फॉर्म इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो सारी 12 12 है, बस एक 24। तो 1 2 3 4, तो 4 बार हमने 12 काउंटिंग में लिख दिया 4, और ये आ गया 24। असेंडिंग ऑर्डर का है, छोटे से बड़ा। फिर राइट द नंबर विच अपियर्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है 12। 12 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। राइट द नेम ऑफ शेप हुज काउंट इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसका था हमारा काइट का, कितना 24। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ शेप हुज काउंट इज मिनिमम। अब मिनिमम है, मिनिमम तो सारे ही मिनिमम आ रहे हैं, 12 है सब के सब। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये ट्रायंगल्स जोड़ जोड़ के ये एक सर्कल भी बन रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक शेप किसकी आ रही है हमारी, एक सर्कल की। और एक ऐसी सर्कल सबसे बाहर वाली बाउंड्री से जो हमारे ट्रेपीजियम को ऐड करके बन रहा था। तो हम इसमें एक और क्या ऐड कर सकते हैं अपना सर्कल भी। तो सर्कल कितने हो गए हमारे पास 2। तो इसकी काउंटिंग क्या आ जाएगी 1 2। तो फिर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मिनिमम 2। और फिर अब आ जाएगा राइट द नेम ऑफ शेप हुज काउंट इज मिनिमम। तो मिनिमम कितनी हो जाएगी हमारे पास, किसका हो जाएगा फिर ये सर्कल का। अब है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा इन द अबव टेबल। तो हमने पिछली क्लास में बात करी थी रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट कितनी है हमारी वैल्यू 24 और लोएस्ट कितनी थी 2। तो 24 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो इस डेटा की रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास 22। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 24 - 2 = 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस फॉर द होल वीक। कि आपको पूरे हफ्ते की, आपके पूरे हफ्ते जो जो क्लासेस लगी ऑनलाइन क्लासेस उसका एवरेज निकालना है। तो लेट सपोज हम यहाँ लिखते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। मंडे को हमारी 2 घंटे की क्लास हुई ऑनलाइन। ट्यूसडे को ऐसे ही हमारी
2 घंटे की, वेनसडे को 1 घंटा हुआ, थर्सडे को फिर से 2, फ्राइडे 2 और सैटरडे को हो गई हमारा 3 आवर्स की क्लास। तो अब हमें निकालना है इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबको टोटल करना होगा। 2 + 2 4 + 1 5 7 9 + 3 12। तो टोटल हमारे एक हफ्ते में कितने आवर्स की क्लास लगी, 12 आवर्स की। तो टोटल ऑनलाइन क्लास के आवर्स कितने हो गए, टोटल 12 आवर्स। अब हमें क्या निकालना था, इसका एवरेज। तो आपको याद रखना है, जब भी एवरेज की बारी आएगी तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ फिगर्स। तो टोटल कितना हमारा 12 और नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने डेज तक के हमने ऑनलाइन क्लासेस का लिया। तो ये 6 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज क्या आ जाएगा हमारा 2 आवर्स। तो जो क्वेश्चन था हमारा, हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर ऑनलाइन क्लास फॉर द होल वीक। अब पूरे हफ्ते में हमने अपना क्लास का एक डाटा ये तैयार कर लिया कि हमारा इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हुई। इसका एवरेज निकालने के लिए हमने क्या करा, सबको टोटल और नंबर ऑफ फिगर्स से जितने भी हमारे टोटल डेज थे उससे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मीन के लिए आप क्या करोगे, तो मीन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जितना भी हमें दिया है सबका टोटल, 2 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 3 + 9 + 8 और डिवाइड कर देंगे टोटल टर्म से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे 9 से डिवाइड कर देंगे, इन सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल हमारे पास 45 अपॉन में 9। तो ये 45 से 9 कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 5 पे। तो इसका मीन कितना आ जाएगा, 5। फिर हमें निकालना है इसका मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो हम असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं, 2 2 3 3 फिर 5 6 7 8 9। अब मीडियन होता है सबसे मिडल मोस्ट वैल्यू। अब मिडल मोस्ट वैल्यू क्या क्या करेंगे हम, 4 नंबर इधर से हट गए, 4 नंबर इधर से हट गए, तो मिडल मोस्ट वैल्यू क्या आ गई इसकी, 5। तो इसका मीडियन भी क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा इसका 5। ऐसे ही मोड, मोड होता है हमारा जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर होगा हमारा मोड। तो अब इस टेबल में आप देखेंगे, इस डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला 2 और 3 दोनों नंबर्स हैं, तो इसका हमारा मोड क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो इसके क्योंकि मोड 2 नंबर से आ रहे हैं और दोनों दो दो बार ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसका मोड हो जाएगा 2 और 3। अब फिर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इज द मीन ऑफ डाटा ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डाटा। क्या ऐसा हमेशा होगा कि हम जो मीन निकालेंगे वो गिवन डाटा में से ही होगा। तो ये ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नो। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने 1 और 2 सिर्फ दो नंबर लिए और हमने कहा इसका मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने, 1 और 1 2। तो 2 + 1 कितना होगा, 3 3/2 और ये आ जाएगा 1.5। तो इन दो का डेटा का मीन कितना है, 1.5। 1.5 तो इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो। इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन। तो मीन जो होगा हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन से छोटा होगा और कुछ ऑब्जर्वेशन से बड़ा होगा, लेकिन ये कह रहा है ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन से छोटा। अब जो हमारा मीन आया 1.5, ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा, तो एक से बड़ा हो गया एक से छोटा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नो। वो हर एक ऑब्जर्वेशन से छोटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, कैन इट बी बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हर एक ऑब्जर्वेशन से बड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हर एक से बड़ा हो गया तो वो तो मीन तो इसके टेबल से बाहर निकल जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो। 1.5 2 से तो छोटा हो गया लेकिन 1 से बड़ा है, तो मीन क्या होगा, हमारी मिडिल मोस्ट वैल्यू आ जाएगी एक तरीके से, जो हर एक नंबर के साथ हम दे सकते। जैसे हमने इसका मीन निकाला, एवरेज भी का मतलब भी एक मीन ही होता है। इसका एवरेज आया 2, अब वो 2 कुछ नंबर से तो इक्वल था, 3 से छोटा था, इन 2 के इक्वल था, 1 से बड़ा भी था, तो मीन जो आएगा वो कुछ नंबर से छोटा होगा और कुछ नंबर से बड़ा। नेक्स्ट है, कैन अ सेट ऑफ नंबर्स हैव मोर देन वन मोड। जैसे अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया ये वाला, इसके दो मोड आ रहे थे, 2 और 3, तो हाँ इसके दो मोड, किसी भी डेटा के दो मोड हो सकते हैं।
जिसे हम कहेंगे बाई मॉडल, जिसके दो मोड होंगे उसका नाम क्या होगा, बाई मॉडल। बाई का मतलब होता है टू मोड्स। फिर है इज द मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा, क्या मीडियन हमेशा डेटा के नंबर के, जो हमारा डेटा होगा उसके अंदर का ही एक नंबर होगा, तो इसका भी आंसर आएगा नो। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स हैं। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। हम कहेंगे दो नंबर इस साइड से गए, दो इस साइड से गए, तो बीच में तो कुछ भी नहीं बचा। तो जब हमारे पास इवन डिजिट्स होंगी, याद रखना है, जब हमारे पास इवन डिजिट्स होंगी तो हमें क्या करना है, जो दो बिल्कुल बीच वाली वैल्यूज होंगी, जैसे इसमें है 2 और 3, तो हम क्या करेंगे 2 + 3 का हाफ कर देंगे। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 3 5, 5/2, और 5/2 क्या हो जाएगा 2.5। तो इस डेटा का 1 2 3 4, इस वाले डेटा का मीडियन क्या होगा 2.5 इन केस ऑफ इवन नंबर्स। और अगर ऑड होंगे तो बीच में तो एक नंबर हमेशा बच ही जाता है, जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करा भी था, पहले उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो जो बीच में बचेगा वो नंबर हमेशा मीडियन होगा। लेकिन अगर इवन होगा तो जो बीच के दो मिडल मोस्ट नंबर्स हैं उनका हम हाफ कर देंगे। तो इसलिए 2.5 तो इस डेटा के अंदर नहीं है, तो इसलिए जो आंसर क्वेश्चन था, इज द मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, क्वेश्चन में पूछा गया क्या मीडियन एक ऐसा नंबर होगा जो डेटा के अंदर ही होगा, तो इसलिए हमने लिखा नो, क्योंकि जो हमारा 2.5 आया है वो इस डेटा के अंदर तो नहीं है। जैसे हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो उसके बाहर का भी नंबर हो सकता है। और उसके अंदर का नंबर कब होगा, इन केस ऑफ ऑड नंबर्स, और बाहर का नंबर कब होगा, इन केस ऑफ इवन नंबर्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।